ये एक ऐसी घटना है जो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कल अगर आपके बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करोगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखकर अपनी आवाज जरूर उठाना। 11 अगस्त 2025 की दोपहर मनीषा स्कूल से निकलती है। उसने अपने माता पिता को बताया कि वो लोहारू टाउन के पास एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन इंफॉर्मेशन लेने जा रही है, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं आती। परिवार और दोस्तों के कॉल अनआंसर्ड रहते हैं। यही वो पहला संकेत था कि कुछ गलत हो रहा है। 12 अगस्त को परिवार ने मनीषा के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज कराई। पूरे गांव में चिंता फैल चुकी थी। लोग पूछने लगे क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी डिसअपीयरेंस है या कुछ और। सुबह सिंगानी गांव के पास एक किसान को खेत में मनीषा का शव मिलता है। शव नहर के किनारे पड़ा था। जिसने सबसे पहले मनीषा की शव को देखा उसका ये कहना था, मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कट है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा जबड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन पुलिस ने कहा कि उसकी गर्दन पर गहरी लकीरें थी, जैसे गला दबाने या काटने की कोशिश हुई हो। सबके पास उसकी बैग मिली। बैग में आधार कार्ड और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे। ये देखकर पूरे गांव में शौक फैल गया और लोगों ने पुलिस से इमीडिएट एक्शन की मांग की। शुरुआत में पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया, लेकिन कुछ घंटे बाद उनका रुख बदल गया। एसपी सुमित कुमार ने 9 दिन बाद मीडिया और परिवार को बताया कि सबके पास इंग्लिश में लिखी हुई सुसाइड नोट और पेस्टिसाइड खरीदने की रिसीट मिली। सीसीटीवी फुटेज में भी मनीषा को पेस्टिसाइड शॉप से निकलते देखा गया। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि मनीषा के माता पिता इंग्लिश नहीं जानते, तो मनीषा ने इंग्लिश में नोट क्यों लिखा। फिर पुलिस ने कहा हमें सुसाइड का क्लियर एविडेंस मिला है। महिला ने खुद पेस्टिसाइड लिया, हाथ में सुसाइड नोट और बॉडी में पॉइजन कंफर्म हुआ, और ये सब कुछ सुसाइड की तरफ इशारा करते हैं, ये पुलिस ने कहा। लेकिन गांव वाले और परिवार इस कंक्लूजन से सहमत नहीं थे। उन्हें शक था कि कुछ छुपाया जा रहा है। मनीषा के पिता बार बार कहते रहे हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। इसलिए फैमिली ने तुरंत अंतिम संस्कार से मना कर दिया और जस्टिस की डिमांड शुरू कर दी। गांव वाले ने भी सड़क पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मेन रोड ब्लॉक हुए और लोकल मार्केट बंद हो गए और महापंचायत बुलाया गया। महापंचायत में 2 मुख्य डिमांड रखी गई। पहला, सबका एम्स दिल्ली में। तीसरा, पोस्टमार्टम। दूसरा, केस की जांच सीबीआई को सौंपा जाए। फैमिली ने घोषणा की जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते अंतिम संस्कार नहीं होगा। हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ने धरना शुरू किया। लोकल लीडर्स और पॉलिटिकल फिगर्स ने भी समर्थन किया। केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए 3 अलग अलग पोस्टमार्टम कराए गए। नंबर 1 भिवानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नंबर 2 PGIMS रोहतक, नंबर 3 एम्स दिल्ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मिला कि बॉडी में पेस्टिसाइड कंफर्म हुआ। माउथ या फेस पर कोई एसिड बर्न नहीं, ऑर्गन्स मिसिंग नहीं थे, सेक्सुअल क्राइम के कोई साइन नहीं। PGIMS रिपोर्ट ने कंफर्म किया गला टूटा नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। और फास्ट पोस्टमार्टम में यह बताया गया कि फेस इंजुरीज और टिश्यू डैमेज वाइल्ड एनिमल के कारण हुए मर्डर से नहीं। पुलिस ने कहा सभी इंपॉर्टेंट एविडेंस सुसाइड की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फैमिली और गांव वाले अभी भी मर्डर का सस्पिशन रखते हैं। गांव वाले लगातार नारा लगा रहे थे मनीषा सुसाइड नहीं कर सकती है, ये एक मर्डर है, हमें जस्टिस चाहिए। प्रोटेस्ट बढ़ते देखा प्रशासन ने कदम उठाए। चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने कहा कि केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए सीबीआई जांच होगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भवानी और चरखी दादरी में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और SMS बंद कर दिए। ये बैन अंतिम संस्कार तक बढ़ा दिया गया। भिवानी एसपी का ट्रांसफर किया गया और 6 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल होगी। 21 अगस्त 2025 को हेवी पुलिस सिक्योरिटी के बीच मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। मनीषा के पिता ने कहा अब जस्टिस प्रोसेस में विश्वास है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल नहीं हुई तो प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। अभी केस पूरी तरह सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। और ये मर्डर है या सुसाइड, इसका सॉलिड एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया। गांव वाले और फैमिली का कहना है जब तक दोषी जस्टिस के सामने नहीं आते वो शांत नहीं होंगे। पुलिस पॉइजन के बेसिस पर सुसाइड बता रही है, जबकि फैमिली मर्डर पर आ रही है। सीबीआई अब दोनों क्लेम्स की डीप इन्वेस्टिगेशन करेगी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और सॉलिड एविडेंस के बेसिस पर ही केस की असली सच्चाई सामने आएगी और दोषी को सजा मिलेगी। आपको क्या लगता है, मनीषा ने आत्महत्या की या किसी ने उन्हें मारा है? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करना और अपनी आवाज जरूर उठाना।